हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर आपके सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 को करने वाले हैं। इसके पिछले सेट्स के वीडियो जो आप लोग को हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया, तो उसे वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम की एक अच्छी और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हर एक नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक को जो है जरूर ज्वाइन कर ले। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का ये वीडियो। यहाँ पर आपको जो वही हम क्वेश्चंस को दिखाएंगे जो कि आपके एग्जाम में जो है वो 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल के जो लेखक थे वो कौन थे? तो वो थे आपके कार्ल मार्क्स। कौन थे? दास कैपिटल के लेखक जो थे वो थे आपके कार्ल मार्क्स। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य के नाम से जो कौन जाना जाता है? पंजाब, केरल, बिहार या फिर दिल्ली? तो पिछड़ा राज्य के हम लोग नाम से सभी जानते हैं कि क्या किसे जाना जाता है, तो बिहार को जाना जाता है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है 2 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? शेयर बाजार की जो नियामक संस्था वो क्या है? तो वह है आपका क्या है? SCBI। यहाँ पे सेबी है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? तो सेबी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? यानी कि जो संस्थागत वित्त का साधन है और वो एक होता है गैर संस्थागत वित्त का साधन। तो गैर में आपका जो बैंक को छोड़ाकर सभी आ जाते हैं और संस्थागत में जो आपका बैंक के सब आते हैं। तो यहाँ पर दिया आपका व्यापारी, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक या फिर महाजन। तो संस्थागत वित्त का साधन जो हो जाएगा आपका व्यवसायिक बैंक। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की वित्तीय राजधानी जो है किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो कहा जाता है आपको मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 5 का सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? जो बीमारू राज्य होता है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है वह बीमारू राज्य नहीं है। तो आपका बिहार होता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वह मध्य प्रदेश भी होता है, एम से मध्य प्रदेश हो जाता है। आपका जो यहाँ पर कर्नाटक दिया हुआ है उड़ीसा भी हो जाता है, राजस्थान भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो कर्नाटक दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं के का नामो निशान नहीं है। बीमारू से आप लोग जो बीमारू राज्य का नाम याद कर लीजिए, ये आपका शानदार ट्रिक हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या देख रहे हैं कि बिहार हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया और यहाँ पर क्या होता है? कर्नाटक नहीं होता बीमारू राज्य। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? यहाँ पर पूछा जा रहा है वैश्वीकरण के जो ग्लोबलाइजेशन होता है उसके जो है कितने मुख्य अंग होते हैं? 1, 2, 5 या फिर 4? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 होते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? 4 होते थे। हमारे 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो है वह कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो वह जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है आपका 1986 में, 1980 में, 1987 में या 1988 में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी आपके 1986 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जो स्वर्ण के आभूषण होते हैं, गोल्ड के जो आपका क्या ज्वेलरी ये सब होता है, इसको सुनिश्चित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो चिन्ह का उपयोग किया जाता है आपका हॉलमार्क का। किसका? हॉलमार्क का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 9 का 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी 10 का सही हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक कहा जाता है वह कहा जाता है आपका कोसी नदी को। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। तो यहाँ पर हमारा जो है इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है?
अप्रत्यक्ष 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 और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो आपके अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो है क्या की गई है, यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर 11 का हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है आपके किसके लिए, बाघ के लिए, टाइगर के लिए कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग जो है वह शामिल थे? तो ऑप्शन यहाँ पर देखना पड़ेगा आपका, कोयला, कपास और लौह, तांबा, मशीन, ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन, कोयला, मैग्नीज और विमान। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कौन कौन से जो है उद्योग शामिल थे? तो कोयला, कपास और लौह, यानी कि आपका हो गया लोहा हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 13 का सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है 40 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यानी कि जो जर्मनी का एकीकरण था वह किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध या सेडोन का युद्ध? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेडोन का युद्ध। इसे आप लोग याद रखिएगा, सेडोन का युद्ध जो है इसी के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 14 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? लेनिन, स्टालिन, जेडोंग या फिर कार्ल मार्क्स को? यहाँ पर तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में हमारे कार्ल मार्क्स को यहाँ पर जो माना जाता है, किसे, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? यानी कि झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है वहाँ क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना या फिर कोयला? तो जो आपका झारखंड का झरिया क्षेत्र है यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 16 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? यहाँ पर दिया हुआ ब्रिटेन, भारत, फ्रांस से संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राजनीतिक दलों की जो नींव है वह सर्वप्रथम पड़ी थी आपके ब्रिटेन में। कहाँ पर पड़ी थी? ब्रिटेन में पड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 17 का ये सही हो जाएगा। यहाँ पर राजनीतिक दलों की नींव ब्रिटेन में सबसे पहले पड़ी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की अगर स्थापना की बात करें तो वह हुई थी आपका 1950 ईस्वी में, ठीक है। और नीति आयोग का नाम बदलकर आपका क्या कर दिया गया था, योजना आयोग कर दिया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्या कर दिया गया था, योजना आयोग। और योजना आयोग की जो मतलब कि योजना कब किया गया था? तो 2015 ईस्वी में किया गया था। इसका नाम बदलकर योजना आयोग, इसे आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर नीति आयोग पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा आपका 1950 ईस्वी में नीति आयोग की स्थापना हुई और इसका नाम योजना आयोग हो गया था 2015 ईस्वी में। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक आपके जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 19 का डी सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले और अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? यहाँ पर दिया आपको मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस या जेड गुड्डी। तो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जेड गुड्डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 20 का सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका जो सिलेबस है उसमें ये सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया, इसलिए आपको ये बताया गया है। और यहाँ पर हमने कुल जो 20 क्वेश्चंस को कर लिया है। हमारा जो है वह सेट नंबर कौन सा हुआ, 7 हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।